बाल डैंड्रफ से भरे हुए उठा के उसके ऊपर और तेल लगा लेते हैं। वो डैंड्रफ खत्म होने की बजाय वो स्वेयर कंडीशन के अंदर चली जाती है। बम फटा बाल नहीं होंगे, जिनके ड्राई हैं, डैमेज हैं, वो लगाएंगे। 1 कप अगर बादाम का तेल है, 1 कप आपने तिलों का तेल लेना है, 1 खाने का चम्मच इसमें अलसी का तेल डालना है। गीले बालों में कभी भी आप ब्रश ना करें। गीले बाल जिनके ड्राई हैं या जिन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट्स की हुई हैं, बड़े जो है वो सॉफ्ट हुए में टूट रहे हैं, ठीक है, तो गीले बालों में बिल्कुल भी नहीं करें। उसका भी यही तरीकाकार है कि बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हेयर है, बालों को टॉवल ड्राई करके ग्लिसरीन बेस्ट ऑप्शन है। ग्लिसरीन आप देखें कि सर्दियों के अंदर स्किन के लिए, हेयर के लिए, ये आपके मॉइस्चर को बैलेंस करती है और ये वाटर बेस्ड है, ये ऑयल नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ग्लिसरीन ऑयली है या ऑयल है, नहीं, ये वाटर बेस्ड है। आप ग्लिसरीन के अंदर पूरा ग्लास पानी का डालें, ग्लिसरीन उसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो ये एक मॉइस्चर लेवल को जो है वो बैलेंस करती है, चाहे आपका बाल हो चाहे आपकी स्किन हो। सही तो नहीं रहा, इसको हम कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं? फ्रेश कब बनाएं, कितनी देर फ्रिज में रख सकते हैं, कब तक के लिए? हाँ जी, ये वाला जो है वो ये आप बना के इसको आप फ्रिज में रख दें, आप वीकली जो है वो बना लें। सही है। 1 हफ्ते के बाद आप इसको ज़ाया कर दें, नया वाला जो है वो आप बना लें हर हफ्ते। उसके बाद मैं आपको जो है वो एक मैजिकल जो है वो एक हेयर सीरम बनाना बताऊंगी। जो लोग ऑयल लगाना पसंद नहीं करते या जिन लोगों को ऑयल मैं उन लोगों में हूँ। हाँ जी, ऑयल लगाने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, या वहम होते हैं सोफों पे, बेड पे ऑयल ना लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए जो है ना ये वाला जो सीरम है, इसके लिए बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं चावल, 2 टेबलस्पून आपने लेना है साबूदाना, ठीक है, 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं फ्लैक्सीड, अलसी, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेके आपने 1 गिलास पानी के अंदर हल्की सी आंच पे इसको पका लेना है। सही। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ये सारा जेल फॉर्म में आ जाएगा, इसको स्टेन करके ये देखें ये इस तरह से जेल बन जाएगी। इसको और इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि जिन लोगों के कर्ली हेयर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके जो कर्ल्स हैं बड़े खूबसूरत स्पाइरल के अंदर उनकी लुक आए, फूले हुए ना हो, फ्रीजीनेस ना आए उसमें, टॉवल ड्राई करें। टॉवल ड्राई करके आप इसको हाथ में डाल लें और अपने सारे बालों के अंदर लगा के आप अच्छी तरह से जो है वो मर्ज ये हमें जेल बैग का भी काम थोड़ा सा कर सकती है। बिल्कुल, ये आपकी जेल का भी, लेकिन ये उस तरह से जेल नहीं होगी कि बाल अकड़ जाएंगे या ड्राई फील होंगे। इसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होगी और जो है ना इसके अंदर शाइन बहुत ज्यादा आएगी। तो ये लगा लेंगे। जिन लोगों के कर्ल्स हैं उनके कर्ल्स बहुत अच्छे डिफाइन होंगे, बम फटा बाल नहीं होंगे, जिनके ड्राई हैं, डैमेज हैं, वो लगाएंगे। वो ये लगा के हल्का सा जो ब्लो ड्राई वाला ब्रश है, ब्लो ड्राई आपने नहीं करना, जस्ट ब्लो ड्राई वाले ब्रश के साथ आप ये वाला सीरम लगा के आप कॉम्ब करें। थोड़ा सा टाइट कॉम्ब करेंगे, आपको कोई आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ब्लो ड्राई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल एकदम से जो है वो जस्ट लाइक का आपके एक ऐसे लगेगा कि आपने जो है वो इस पे आयरन की है या ब्लो ड्राई किया है। ये आपकी जस्ट लाइक का प्रोटीन एंड केराटिन ट्रीटमेंट है। अच्छा नैयरा आपा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मर्दों के लिए भी है, उनके साथ भी है, हम अब एक बार ये जरा ऑडियंस से वादा कर देते हैं कि अगला सेगमेंट हम अब जरा मर्दों के लिए भी लेकर आएंगे, क्योंकि उनके भी बेचारों के वही मसले होते हैं जो खवातीन के होते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ का मसला है कि यहाँ से जो बाल ही उड़ गए, ये मर्द और खवातीन दोनों को फेस करना पड़ता है। और ये नहीं है कि ये किसी एज में जाके, अक्सर यंग लोगों के, यंग बच्चों के यहाँ से हेयर फॉल क्या हो ना, बाल का खत्म ही हो जाना, या वहाँ पे बाल आपके ग्रो नहीं करते, या इसको हम कहते हैं माथा चौड़ा धीरे धीरे होते चले जाना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। रीग्रोथ के लिए क्या अप्लाई किया जा सकता है? रीग्रोथ के लिए देखें नबिया, सबसे पहले तो ये अभी जैसे सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी कि ड्राइनेस जेंट्स में हो जाती है और पूरे स्कैल्प जो है ना वो उतर रहे होते हैं, छिलके उतर रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो है कि ड्राइनेस क्यों हो रही है, हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ड्राइनेस है, बाल डैंड्रफ से भरे हुए उठा के उसके ऊपर और तेल लगा लेते हैं। वो डैंड्रफ ख़त्म होने की बजाय वो स्वेयर कंडीशन के अंदर चली जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं, ख़ारिश, दाने बनते हैं और बाल ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों के डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, उन्हें सबसे पहले अपनी डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करना है। डैंड्रफ हो किस वजह से रही है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। आप अपना सबसे पहले तो शैम्पू चेंज करें। शैम्पू आपके मॉइस्चर को आपकी स्कैल्प से, आपके बालों से जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। अब मजबूरी है, साबुन से तो बाल धो नहीं सकते,
जितना आपका शैम्पू है उतनी उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लें। आपका शैम्पू माइल्ड हो गया, ठीक है। ग्लिसरीन की जो प्रॉपर्टीज़ है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, मॉइस्चर लेवल को जो है वो बैलेंस करता है, प्लस हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर जख्म वगैरह हुए हैं उसको भी हील करेगा। तो आप ये वाला शैम्पू जो है वो यूज़ करना शुरू करें, आपको इससे ही 50% जो है वो फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद वीकेंड के ऊपर, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑयल के अंदर ये जलाएं, ये डालें, ये प्याज का डालें। सिंपल आपने जो है वो जो बेहतरीन ऑयल मैं बताने लगी हूँ डैंड्रफ के लिए, आपने क्या करना है, 1 कप अगर बादाम का तेल है, 1 कप आपने तिलों का तेल लेना है, 1 खाने का चम्मच इसमें अलसी का तेल डाल लेना है। अच्छा, ठीक है। ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है डैंड्रफ के लिए, ड्राइनेस के लिए। और इचिंग भी अक्सर लोगों को होती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसको लगाना कैसे है, जो मेन जो इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका लगाने का तरीका का। आपने हेयर वॉश कर लिए, हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल जो है वो टॉवल ड्राई, बिल्कुल ड्राई नहीं करने, टॉवल ड्राई आपके बाल हो। ये वाला ऑयल आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीम गरम करना है। ये जो हमने तीनों तेल बनाए हैं आलमंड का, उसके अंदर हमने तिलों का तेल डाला बराबर बराबर क्वांटिटी में, और 1 टेबलस्पून उसमें हमने फ्लैक्ससीड अलसी का तेल डाल दिया। इसको नीम गरम करके आपने रुई डिप करनी है। रुई के अंदर आपने इस ऑयल को डिप करके अपनी ऐसे टैप 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 करके आपने अपनी सारी स्कैल्प के अंदर लगा के, और बहुत लाइट सा आपने जो है वो टिप्स के साथ वो फैल जाए, उसको आपने हल्का हल्का मसाज कर लिया। और कब तक लगाए रखना है? ये आपने मसाज कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने बालों को स्टीम देनी है। स्टीम देने का तरीकाकार क्या है कि आप एक देचकी के अंदर, बाउल के अंदर गर्म पानी कर लें, उसमें 2 टॉवल आप जो छोटे जो आपके सर पे पूरे आ जाए, 2 टॉवल डिप कर लें। आपके ऊपर पंखा नहीं होना चाहिए, आपको एसी में नहीं बैठे हुए होना चाहिए, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक पहले आपने टॉवल निकालना है, उसको सर पे आपने रैप करना है। वो जब थोड़ा सा ठंडा एब्जॉर्ब कर जाए, वो टॉवल ठंडा हो गया, ये आपने प्रोसेस करना है तकरीबन 10 मिनट तक, कि आपको फील हो कि आपके स्कैल्प से जो है वो पसीना आना शुरू हो गया। उसको फिर आपने जो है वो नॉर्मल होने देना अपने हेड को। जब नॉर्मल हो गया, हीट नहीं है, आपने फिर क्या करना है, लकड़ी की कंघी लेनी है, नायलॉन की नहीं। नायलॉन की लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने लकड़ी की कंघी आम मिल जाती है, चाइना स्टोर वगैरह जैसे। आपने फिर 5 से 10 मिनट तक बहुत आराम से लकड़ी की कंघी के साथ कॉम करनी है। उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, ठीक है। तो 10 मिनट, और आपने नायलॉन की कंघी बिल्कुल छोड़ दें जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आप हफ्ते में ये ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह ताला 2 से तीसरी ट्रीटमेंट में हेयर फॉल भी रुकेगा, आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म होगी, आपकी रूट मजबूत होगी, और आपके बालों की ग्रोथ खुद ब खुद जो है वो बेहतर मैं आज ज़रूर करने वाली हूँ। स्पेशली जो मायोनीज वाला और अंडे वाला और एलोवेरा वाला जो था, वो तो टोटका लाजमी, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, वैसे भी जिन लोगों के बाल ड्राई हैं उनको और थोड़ा सा मसला हो जाएगा। थैंक यू सो मच नैयर आपा, आपने इतनी अच्छी टिप्स आज हमारे साथ शेयर की। और बालों का मसला वाकई एक बड़ा कॉमन, एक बड़ा मेजर मसला है। ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस भी होती हैं, और अगर आपके बाल थिन हो जाएँ या हेयर फॉल हो जाए, फिर जितना मर्जी आपने अच्छा मेकअप किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छा वॉल्यूम बालों का होना वो रिक्वायर करती है। जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अगर आप कुछ ट्राई करेंगे इसमें से टोटका, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक अपना शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।